Hello friends, welcome to the weekly dose of success mantras with Lazarus Dias. If you are watching this video for the first time, don't forget to like, subscribe and press the bell icon to receive notification of all our videos. All videos have the same matter in Hindi and English also. Please share this video with all your development officer and agent friends. हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में आपको मैंने प्रेडिक्टेबल सक्सेस के बारे में बताया था कि कैसे मतलब कैपेबिलिटी या विजिटिंग फीस को आपको कैलकुलेट करना है। तो आपकी जो विजिटिंग फीस है, विजिटिंग फीस मतलब आपको कमीशन नहीं मिलता है, आपको एक मीटिंग के लिए कुछ पैसा मिलता है और वो पैसे का गिनती आपको करना चाहिए। जैसे अगर आपका टोटल जो आपको कमीशन मिला है एक साल में, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं टोटल मीटिंग्स, टोटल कितने आपने फेस टू फेस मीटिंग किए हैं, तो आपको एक फिगर आ जाएगा जिसको मैं विजिटिंग फी कहता हूँ। विजिटिंग फी का मतलब है कि आप एक मीटिंग के लिए उतना पैसा आपको मिलता है। तो सपोज आपने विजिटिंग फी कैलकुलेट कर लिया और आपकी विजिटिंग फी 1000 रुपया है, मान के चलो। मेरे एकेडमी में ये कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और मेरे एजेंटों का जो विजिटिंग फी है 500 रुपये से 11,000 तक मैंने मतलब अभी तक पाई है। तो ये विजिटिंग फी हर एक एजेंट के लिए अलग है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर कैपेबिलिटी मतलब नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड एंड स्किल्स। तो ये जो कैश है KASH, नॉलेज, एटीट्यूड, हैबिट्स एंड स्किल्स, ये कैश के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। अगेन माइंडसेट क्या है। तो ये विजिटिंग फी जब हम लोग 1000 रुपये की बात करते हैं और अगर कोई एजेंट को MDRT करना है तो वेरी सिंपल है, उसको क्या करना पड़ेगा कि 7,80,000 रुपया अगर समझो MDRT का कमीशन है, उसको 1000 से वो डिवाइड करेगा। 1000 जो आपका विजिटिंग फी है, मतलब पर विजिट से आपको अगर 1000 रुपीज मिलता है तो हमको क्विकली डिफाइन होता है कि 780 मीटिंग्स वो एजेंट को करना पड़ेगा। मतलब एक बार आपने 6-7-8 महीने में अगर रिकॉर्ड रखना शुरू किया और वो रिकॉर्ड के जरिए से अगर आपको पता चला कि आपका विजिटिंग फी 1000 रुपीज है, तो आपको सिर्फ जो आपको टारगेट लेना है उसको आपको वो विजिटिंग फी से डिवाइड करना है, तो आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स मिल जाएगा। जैसे 7,80,000 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 780। मतलब वो बंदे को जिसका 1000 रुपीज विजिटिंग फी है उसको 780 मीटिंग करना पड़ेगा। ये 780 मीटिंग अभी वो कैसे करेगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हफ्ता हम काम करने वाले हैं। ऑल्दो 52 वीक्स होते हैं बट पूरा 52 वीक्स हम काम नहीं करते, तो 10 वीक मैं माइनस करता हूँ फेस्टिवल के लिए, इसके लिए, इमरजेंसी के लिए, सिकनेस के लिए वगैरह वगैरह। तो अगर 780 मीटिंग्स करना है, उसको अगर 42 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिगर आता है 18 मीटिंग्स। मतलब हर वीक अगर आप 18 मीटिंग्स करेंगे तो आपका टोटल साल में, और 42 वीक्स के लिए आप काम करेंगे तो आपका 780 मीटिंग्स हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका MDRT कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, हर वीक में 18 मीटिंग्स हो गया तो आपको टिक मार्क करना है मेरा MDRT हो गया। मतलब हर वीक आपको पता चलेगा कि आपका MDRT हो रहा है या नहीं हो रहा है। नॉर्मल जब हम लोग खाली प्रेडिक्टेबल सक्सेस वैसे हम लोग काम नहीं करते तो हमको 31 दिसंबर तक पता नहीं चलेगा कि हमारा MDRT हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम रास्ते में है कि नहीं है, ऑन ट्रैक है कि नहीं है। बट एक बार आपने प्रेडिक्टेबल सक्सेस के तरीके से अगर गोल सेटिंग करना शुरू किया और जितने मीटिंग आपका गोल आता है वो मीटिंग जो इनपुट हम कहते हैं वो अगर आपने कंसिस्टेंटली किया तो ऑटोमेटिकली आपका गोल जो है वो 100% अचीव हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट प्रेडिक्टेबल सक्सेस. Yesterday's video I spoke about input and output. Now goal setting is a very important parameter. For this you have to know what is your visiting fee. To get your visiting fee you'll have to do keep your data of all the meetings that you do and all the commission that you earn, the first year commission, over a period of 7 to 8 months. Once you do that, you have to divide your total commission divided by the total meetings that you have done, and you will get the figure which we call as visiting fee. So visiting fee means your payment that you are getting per meeting. So you don't need to bother whether person buys or not. You are getting 1000 rupees per meeting, and if you want to, suppose if an agent is there who has kept this data for 7-8 months and we come to know that it is 1000 rupees, then he wants to do MDRT. What you have to only do is 7,80,000. Suppose if that's the MDRT commission, you divide it by 1000 and you get 780. Now 780 is the number of meetings that he has to do during the year.
Now assuming that we are not, generally we don't work for all 52 weeks. So therefore I always recommend that you think of 42 weeks, that you will be working for 42 weeks. 10 weeks will go in holidays, festivals, whatever, and then 42 weeks. So 780 divided by 42 gives us 18 meetings. Now if the agent is able to and does 18 meetings per week, he can do a tick mark. He will come to know that he is qualifying for MDRT every week. If you do the goal setting without predictable success, you will only come to know whether you have completed your goal at the end of December, or whether it is MDRT, COT or TOT. But if you do your planning in this fashion, which is in the way of predictable success, every week you will have the control of whether you are on track or not, and you will never miss your target. And therefore it's very important that we do goal setting based on this predictable success formula. Thank you.